हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम रिलेशन के बारे में पढ़ के आए थे। तो रिलेशन में आपने क्या क्या पढ़ा था? रिलेशन क्या होता है, बताओ क्या होता है? लेट एक्स और वाई क्या थे, अपने पास दो नॉन एम्प्टी सेट थे। तो रिलेशन क्या था? सबसेट था किसका? एक्स क्रॉस वाई का। ये तो था। रिलेशन क्या होता है? सबसेट होता है एक्स क्रॉस वाई का। और इसमें आपने ये भी पढ़ा था क्या, अगर एक्स और वाई को दो सेट लिए, मान लो 1 2 3 ले लिया, बी वाई को सेट लिया 4 5 6, तो रिलेशन में क्या बताया था? एक्स के एलिमेंट कोई कंपल्सरी नहीं है वाई के एलिमेंट को रिलेट करे। यानी उस टाइम आपने उस रिलेशन का क्या नाम दिया था? एम्प्टी रिलेशन। भाई एक्स के एलिमेंट और वाई के एलिमेंट कोई जरूरी नहीं आपस में रिलेशन में हो, तो उसको आपने क्या दिया था? फाई रिलेशन नाम दिया था। ठीक है। और ऐसे भी कुछ किया था, एक तो ये टाइप भी किया था। सेकंड ऐसे कर सकता है, एक्स के एलिमेंट वाई के एक से ज्यादा एलिमेंट के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। जैसे ये ऐसे भी आ सकता है 1 4, 1 अपने पास 4 के साथ भी रिलेशन में आ सकता है, 1 अपने पास 5 के साथ भी रिलेशन में आ सकता है, 1 अपने पास 6 के साथ भी रिलेशन में आ सकता है। यानी एक्स का प्रत्येक एलिमेंट, यानी या ऐसे कह सकते हो एक एलिमेंट एक्स का कितनी जगह कनेक्ट हो सकता है अपने पास वाई में? 3 जगह कनेक्ट हो सकता है अपने पास इस एग्जांपल के थ्रू। लेकिन आज जो हम रिलेशन डिस्कस करेंगे वो है फंक्शन। फंक्शन में क्या होता है? एक रिलेशन ही होता है। ठीक है। लेकिन कौन सा रिलेशन? एक स्पेशल टाइप रिलेशन नाम देंगे। और स्पेशल टाइप कौन सा? देखो ये है लेट, इसकी डेफिनेशन पढ़ते पहले। लेट एक्स एंड वाई आर टू नॉन एम्प्टी सेट। अब इसका मीनिंग पता आपको? एक्स और वाई क्या है? दो नॉन एम्प्टी सेट है। दो नॉन एम्प्टी का मीनिंग पता है? हाँ पता है। क्या पता है? कि इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट है, ये अपने पास एम्प्टी सेट नहीं है। ठीक है। एंड एफ इज ए मैपिंग फ्रॉम एक्स टू वाई। अब एफ कोई मैपिंग नाम दी है। मैपिंग का मीनिंग होता है, जैसे अपने पास ये था एग्जांपल, एक्स साइड था वाई साइड था, ये बात। तो हमने रिलेशन क्या क्या एलिमेंट लिख दिया था? जिस रिलेशन में लिखा था तो 1 4 लिखा था, 1 5 लिखा था। जो ये मैपिंग डिफाइन की थी 1 को 4 के साथ कनेक्ट करना, जिस रिलेशन के साथ कनेक्ट किया है 1 को 4 के साथ और 1 को 5 के साथ। जैसे एग्जांपल में भाई लेस देन का रिलेशन है या ग्रेटर देन का रिलेशन है, इस टाइप से जो मैपिंग डिफाइन की है। तो एफ, उसमें हमने आर मैपिंग नाम दी थी, आर रिलेशन नाम दिया था। अब इस फंक्शन में हमने इसको नाम एफ दे दिया। ठीक है। एफ इज ए मैपिंग फ्रॉम एक्स टू वाई। एक्स टू वाई का मीनिंग वही है, एक्स से वाई को कनेक्ट करना है। यानी जो अपने पास एफ में जो एलिमेंट आएंगे वो कहां से आएंगे? एफ जो सबसेट होगा किसका होगा? एक्स क्रॉस वाई का। ठीक है ना। एफ इज ए सबसेट कहां से होगा? एक्स क्रॉस वाई का। एफ में जो एलिमेंट आएंगे एक्स क्रॉस वाई में से ले गए। ठीक है। ये मीनिंग है एफ इज ए मैपिंग फ्रॉम एक्स टू वाई। अब इसके बाद क्या है? मेन डेफिनेशन यहां से स्टार्ट होती है, सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट एक्स, एक्स का प्रत्येक एलिमेंट इज यूनिकली एसोसिएटेड टू एलिमेंट ऑफ सेट वाई। यूनिकली एसोसिएट होना चाहिए। देखो मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया भाई, रिलेशन हम क्या पढ़े थे? रिलेशन में ऐसे भी कर सकते हैं, एक्स का एलिमेंट वाई के एक से ज्यादा एलिमेंट को रिलेट कर सकता है। लेकिन फंक्शन में ऐसा कुछ नहीं है। फंक्शन में सिर्फ क्या करता है? एक्स का प्रत्येक एलिमेंट, एक्स में जितने भी एलिमेंट होंगे वो अपने पास वाई के एक एलिमेंट को रिलेट करेंगे। एक है तो एक अपने पास एक एलिमेंट को रिलेट करेंगे, चाहे 4 को करे, चाहे 5 को, चाहे 6 को करे। ऐसा नहीं होगा 1 4 के साथ भी हो रहा है 1 5 के साथ, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ये वाला नहीं है। ऐसे 2 अपने पास है 2, अब 2 किसी को कर सकता है, 5 को कर सकता है, 6 को कर सकता है, सिमिलरली 3 भी। यानी कहने का मीनिंग क्या है? प्रत्येक एलिमेंट एक्स का, ठीक है, यूनिकली एसोसिएट होना चाहिए, यूनिकली कनेक्ट होना चाहिए किसके? एलिमेंट ऑफ वाई के साथ। एक्स का एलिमेंट एक से ज्यादा एलिमेंट के साथ कनेक्ट नहीं होने चाहिए वाई के। ओके, समझ में आया? देखो मैं एग्जाम्पल में थोड़ा समझाता हूं। एक और ये तो डेफिनेशन थी, एक्स और वाई को दो नॉन एम्प्टी सेट थे। एफ मैपिंग जो हमने जो रिलेशन मैप किया था ना आपस में 1 4 1 5, वो एफ मैपिंग नाम दिया हमने, मैपिंग फ्रॉम एक्स टू वाई सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स इज यूनिकली एसोसिएटेड टू एलिमेंट ऑफ सेट वाई। और ये जो मैपिंग डिफाइन की थी, एफ इज मैपिंग फ्रॉम एक्स टू वाई, इसको हम ऐसे डिनोट करें
इट इज डिनोटेड बाय एफ सच दैट एक्स वाई एक्स, ये वाली चीज, ठीक है। अगर मैं कह दूं एफ पर मैपिंग है ए टू बी, तो आप ऐसे नोट करोगे एफ पर मैपिंग है ए टू बी, यानी ए के एलिमेंट को बी के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। इसमें एक्स के एलिमेंट वाई के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। अब जैसे इस डेफिनेशन को समझते हैं, इंपोर्टेंट डेफिनेशन आप ध्यान से समझना, बिल्कुल सिंपल सा है। एक्स वाई कोई दो सेट लीजिए, 1 2 3 4 5 6। अब डेफिनेशन क्या कहती है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट एक्स, प्रत्येक एलिमेंट, ठीक है। अब एवरी का मीनिंग स्पेशल है यहाँ पे, एवरी यानी एवरी का मीनिंग प्रत्येक, एक भी एलिमेंट नहीं छोड़ना हमने एक्स का, तो प्रत्येक एलिमेंट एक्स का क्या क्या होना चाहिए, यूनिकली एसोसिएट होना चाहिए, यूनिकली कनेक्ट होना चाहिए, कहाँ पे, वाई के एलिमेंट के साथ। तो जैसे मैंने 1 कनेक्ट कर दिया 5 के साथ, कर सकते हैं, यूनिक है ना, 1 5 के साथ यूनिक एलिमेंट है। ऐसे 2 कर दिया मैंने 4 के साथ, कर सकते हैं, 2 अपने पास यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएट है। थर्ड 3 कर दिया 6 के साथ। तो ये जो मैपिंग डिफाइन की ना हमने ऐसी वाली मैपिंग, जो मैपिंग से कनेक्ट किया हमने, तो उसको हम इट इज फंक्शन, इसको इस मैपिंग को फंक्शन नाम देंगे, फ्रॉम एक्स टू वाई, ओके। तो फंक्शन का मीनिंग पता लग गया। अब फंक्शन देखो, अब आप बताना, अब मैं मैपिंग बता रहा हूं, एक्स सेट वाई सेट, 1 2 3 4 5 6। अब आप बताओ, मैंने 1 को कर दिया 4 के साथ, ठीक है, 1 को कर दिया 5 के साथ और 2 को कर दिया 6 के साथ। अब आप बताओ ये मैपिंग फंक्शन है, चेक करो, फंक्शन है वाई। तो देखो फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी, फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी, एक्स के एलिमेंट ये रहा, ठीक है। एक्स के प्रत्येक एलिमेंट, देखो ये वाली एक्स का प्रत्येक एलिमेंट ये छूट गया, तो वैसे ही फंक्शन नहीं है। अगर लेकिन इसको मैं हटा भी दूं, अब चेक करना, फंक्शन है। फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी, एक्स के प्रत्येक एलिमेंट, ठीक है, क्या होना चाहिए, यूनिकली एसोसिएट होना चाहिए, यूनिक किसके साथ, वाई के एलिमेंट के साथ। तो 1 देखो 1 किसके साथ कनेक्ट है, 1 एक तो 4 के साथ भी कनेक्ट हो गया और 1 अपने पास 5 के साथ भी कनेक्ट हो गया, यानी x का 1 एलिमेंट y के 2 एलिमेंट के साथ कनेक्ट है, तो इट इज नॉट ए फंक्शन, तो ये अपने पास फंक्शन नहीं है, ओके। तो आपको ये भी पता लग गया कौन सा फंक्शन नहीं होता है और कौन सा फंक्शन होता है। अब एक और कंडीशन देखो आप, एक्स सेट है वाई सेट है, 1 2 3 4 5 6, एक्स सेट ये एलिमेंट, वाई सेट में ये एलिमेंट। कई बार कंडीशन ऐसी ना होके ऐसी कर दी, 1 कर दिया 4 के साथ कनेक्ट, ठीक है, 2 कर दिया 4 के साथ कनेक्ट और 3 कर दिया 5 के साथ कनेक्ट, ये है। अब देखो बताओ फंक्शन है, बताओ, आपने बताना फंक्शन है या नहीं है। 3 सेकेंड आपके पास, इट इज फंक्शन और नोट नहीं, ये फंक्शन है। देखो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं डेफिनेशन, एक्स और वाई क्या है, दो नॉन एम्प्टी सेट, यानी कुछ ना कुछ एलिमेंट है, ठीक है। सेकंड क्या है, एफ इज मैपिंग, ये मैपिंग का नाम देते हैं हम, सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स। पहले ये देखो एवरी एलिमेंट कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, ये भी 1 भी हो रहा है, 2 भी हो रहा है और 3 भी हो रहा है, लाइन जा रही है यहाँ से, ठीक है। एवरी का मीनिंग ये है, अगर लाइन जैसे एक में नहीं जाती तो फंक्शन नहीं करते। एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स यहां तक तो हो गया। अब देखो यूनिकली एसोसिएट है या नहीं, 1 देखो 1 कितने के साथ कनेक्ट है, 1 वाई में कितने के साथ कनेक्ट है, 1 वाई में एक एलिमेंट के साथ कनेक्ट है, वो क्या है 4 है, तो 1 एक एलिमेंट के साथ कनेक्ट है, ठीक है, 1 सेटिस्फाई कर रहा है अपने पास डेफिनेशन को। अब देखो 2 कितने एलिमेंट के साथ कनेक्ट है, 2 भी एक एलिमेंट के साथ ही कनेक्ट है, यूनिकली एसोसिएट है, एक्स के एलिमेंट वाई के साथ एक एलिमेंट के साथ ही कनेक्ट है, 2 भी 1 एलिमेंट के साथ है, 1 भी 1 एलिमेंट के साथ ही है। ऐसे ही 3 कितने एलिमेंट साथ है, एक एलिमेंट साथ ही है, तो एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स क्या है, यूनिकली कनेक्ट है ना वाई के एलिमेंट साथ, तो क्या कह दोगे, वाले भी फंक्शन है, ओके, इट इज फंक्शन। तो आपको फंक्शन की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, नहीं आई है। देखो और भी एक शॉर्टकट ट्रिक है, अगर आपको ये नहीं आ रहा समझ में तो एक बताता हूं मैं। मान लेना जैसे ये अपने पास जो सेट है कंप्लीट, ये सेट मैंने नाम रख दिया सन, ठीक है, और ये सेट मैंने नाम रख दिया मदर, ठीक है। इस सेट का हमेशा सन नाम रखा है, इस सेट को मदर नाम रखना।
अब आप बताओ, ये एक सन उठा है इस साइड में से, इस साइड में जो उठाएंगे वो सन उठेगा। ये सन, एक सन और एक मदर हो सकती है, हाँ एक सन की एक मदर होती है ना, एक सन एक मदर हो सकती है। नेक्स्ट एक सन एक मदर हो सकती है, एक सन एक मदर हो सकती है, तो ये फंक्शन है। ठीक है, सेकंड आ जाओ, ये सन ये मदर। ठीक है, अब आप बताओ, एक सन है और दो मदर हो सकती है, एक बेटा और दो माँ नहीं हो सकती। एक बेटा और दो माँ कैसे हो सकती है, दो माँ के एक बेटा नहीं हो सकता ना, तो इस वजह से ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सन मदर। ठीक है, दो सन और एक मदर हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं ना, दो सन एक माँ के दो बेटे हो सकते हैं, तो ये फंक्शन है। आया समझ में, पता लग गया सन मदर वाले रिलेशन से कि ये फंक्शन कौन सा है कौन सा नहीं है। ठीक है, तो फंक्शन क्या है, फंक्शन एक स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन होता है, स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। रिलेशन में क्या था, एक एक्स के एलिमेंट को दो जगह भी कनेक्ट कर सकता हूँ, तीन जगह भी, चार जगह भी, या ना भी कनेक्ट करें तो भी चल जाता वहां पे। लेकिन फंक्शन में क्या है, एक्स के एलिमेंट वाई के एलिमेंट के साथ एक जगह ही कनेक्ट करें, एक से ज्यादा कनेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, देखो नेक्स्ट बताते हैं, इमेज और प्री इमेज। इमेज और प्री इमेज ये क्या है, इमेज किसे कहते हैं, प्री इमेज किसे कहते हैं। देखो बिल्कुल सिंपल सा है, तो एक्स साइड है वाई साइड है, अगर ये एफ कोई मैपिंग है एक्स टू वाई, एफ कोई मैपिंग है एक्स टू वाई, इसका मीनिंग है एक्स के एलिमेंट वाई के एलिमेंट साथ कनेक्ट कर रखे हमने। ठीक है, अब देखो ये वाला है एक की इमेज होगी 5। ठीक है, दो की इमेज क्या है, दो जिसके साथ कनेक्ट कर रखा है ना वाई में, तो वो उसकी इमेज, दो की इमेज क्या है 4। ठीक है, तीन की इमेज क्या है 6। तो इमेज क्या है, इमेज को आप क्या कह सकते हो, इमेज कौन सी साइड को कहोगे, एक्स साइड को कहोगे और वाई साइड को कहोगे। इमेज क्या होगी, वाई साइड होगी ना, क्यों, एक की इमेज पूछे तो एक इमेज क्या बताया आपने 5। तो ये वाले जो एलिमेंट हैं, ये वाले जो कनेक्ट हुए हैं वो अपने पास इमेज है। ठीक है, इमेज किसकी, एक्स साइड की। ओके, सेकंड आ जाती है प्री इमेज। प्री इमेज क्या है, तो आपने ऐसे पढ़ लिया, एक इमेज बताई 5, दो की इमेज बताई 4। देन अब ये वाला एलिमेंट भी कहता है कि मुझे भी किसी ना किसी तरह पढ़ो, तो फिर मैं कैसे पढ़ूंगा, 4 यहां से स्टार्ट करें, तो 4 की प्री इमेज या इनवर्स इमेज, तो 4 की इनवर्स इमेज क्या है 2, 6 की प्री इमेज क्या है 3, 5 की प्री इमेज क्या है 1। तो प्री इमेज किस साइड को कहते हैं, प्री इमेज हमेशा जो आगे वाला साइड दिया है एक्स है, एक्स साइड को बोलते हैं प्री इमेज। आया समझ में, इमेज और प्री इमेज का चक्कर सुना है। अब बताओ ये फंक्शन है, एक इमेज क्या है बताओ, एक इमेज जल्दी बताओ, हाँ एक इमेज 4 बिल्कुल ठीक, दो की बताओ, दो की इमेज 4 बिल्कुल ठीक, 3 की इमेज 5 बिल्कुल ठीक। ठीक है, अब बताओ 4 की प्री इमेज, 4 की प्री इमेज क्या बताओगे, बताओ बताओ बताओ, 4 की प्री इमेज नहीं पता, 4 की प्री इमेज 1 और 4 की प्री इमेज 2। ठीक है, 5 की प्री इमेज 3, 6 की प्री इमेज, 6 की प्री इमेज तो है ही नहीं, तो 6 की प्री इमेज नहीं है। ठीक है, ये बता इमेज का और प्री इमेज का पता लग गया कौन कौन से, ये इमेज है और ये आगे वाली प्री इमेज है। ओके, अब नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है क्या, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो अगर अपने पास y इज इक्वल टू एफ एक्स
कोई फंक्शन दे दिया, y इक्वल टू एक्स क्या दे दिया, कोई फंक्शन दे दिया। जैसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ, जैसे कोई ले लिया y इक्वल टू एक्स माइनस 3, y कोई फंक्शन है x का, ये मीनिंग है y कोई फंक्शन है x का, ठीक है। अब बताओ इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का मीनिंग, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होते हैं जो अपने वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, किसी पे डिपेंड ना करे। तो जैसे मैं x की वैल्यू ली, अगर x की वैल्यू आपने 1 ली तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू आएगी 1 लेने से -2 आएगी। अब x की वैल्यू आप 0 लोगे तो y की कितनी आएगी, -3 आएगी। ऐसे आप x की और कुछ लोगे तो y की और कुछ निकल के आएगी। तो x की वैल्यू आप क्या ले रहे हो, इंडिपेंडेंट ले रहे हो, तो x को आप क्या करोगे, अगर y इक्वल टू x है देन x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, और y की वैल्यू कहां डिपेंड कर रही है, x पे डिपेंड कर रही है ना, x की वैल्यू जो लेनी है उसी से y की वैल्यू निकल के आ रही है, कुछ तो नहीं आ रही ना। तो y क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि अपने पास x पे डिपेंड कर रहा है। ओके, अगर अपने पास क्वेश्चन होता, अगर ये फंक्शन ऐसे होता है x इज इक्वल टू एफ वाई, जैसे मान लो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई, इस टाइप से होता है, तो इसमें बताओ डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, y लेते ना, y की वैल्यू अगर 1 पुट करोगे, y की 2 पुट करोगे ऐसे, तो ये क्या बन जाता, इंडिपेंडेंट वेरिएबल y और x डिपेंडेंट। ओके, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में मीनिंग समझ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास जो अभी फंक्शन बताया था आपने, एरो डायग्राम से प्रेजेंट किया था, उससे बता दो कि कोई फंक्शन है या नहीं, बता सकते हो ना, चेक कर सकते हो ना। उस सन मदर वाले रिलेशन से 2 सन 1 मदर हो सकती है, लेकिन 2 सन 1 मदर हो सकती है, लेकिन 1 सन और 2 मदर नहीं हो सकती, ठीक है। अब आता है, कई बार ऐसे हो सकता है ग्राफ दे देगा अपने पास और ग्राफ से पूछेगा, जैसे अपने पास ये ग्राफ दे दिया, ऐसा कुछ दे दिया, अभी पूछेगा भाई चेक करो ये फंक्शन है या नहीं। तो फंक्शन चेक करने के लिए कैसे चेक करेंगे हम, फंक्शन ऐसे चेक करेंगे, एक वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे, कहीं भी ड्रा कर सकते हैं वर्टिकल लाइन। अगर वो वर्टिकल लाइन एट मोस्ट 1 पॉइंट पे कट करे, ग्राफ को कहां पे कट करे, एट मोस्ट 1 पॉइंट पे, यानी मैक्सिमम 1 पॉइंट पे काटना चाहिए, एक से ज्यादा पॉइंट पे नहीं काटना चाहिए, तो ग्राफ फंक्शन है। अब देखो ये वर्टिकल लाइन ड्रा की, कहां काट रहा है, सिर्फ 1 पॉइंट पे काट रहा है ग्राफ को, तो ये फंक्शन है। आप कहीं भी ड्रा कर सकते हैं, कहीं भी देखो, ग्राफ को सिर्फ एक जगह काटेगा, वर्टिकल लाइन करनी है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं खींचेंगे हम, हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल होगी, ठीक है। अगर ग्राफ को एक जगह काटे तो फंक्शन है। अब आप बताओ ये फंक्शन है, देखो वर्टिकल लाइन ड्रा की, कर दी, कितनी जगह काट रहा है, एक तो ये जगह काट रहा है और एक ये जगह काट रहा है, 2 जगह काट रहा है, तो इट इज नॉट ए फंक्शन। ओके, अब आपसे कोई ये पूछ दे ऐसा, इसमें क्या है, वर्टिकल लाइन अगर एक जगह काटती है तो फंक्शन बन जाता है, 2 जगह काटती है तो फंक्शन नहीं बनता है, ऐसा क्यों, बताओ ऐसा क्यों। देखो फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी, x के एलिमेंट कितनी जगह कनेक्ट होने चाहिए, y के एक एलिमेंट साथ कनेक्ट होना चाहिए, यानी x की अगर एक वैल्यू पुट करे तो y की भी एक ही वैल्यू निकल के आनी चाहिए, y की 2 वैल्यू नहीं निकल के आनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे आपने x की ये वाली वैल्यू पुट की, x की यहाँ पे जो वैल्यू है a है मान लो, ठीक है, x की वैल्यू a पुट करने से y की क्या आ रही है, एक तो ये आ रही है और एक ये आ रही है। x की एक वैल्यू पे y अपने 2 वैल्यू गिवन दे रहा है, तो क्या कहोगे आप, y की 2 वैल्यू आती है उस टाइम नॉट ए फंक्शन। इसमें देखो x की आपने ये वाली वैल्यू पुट की तो y की क्या आ रही है, तो y की ये वाली वैल्यू आ रही है, एक वैल्यू आ रही है ना, तो इसको आप क्या कहोगे, इट इज ए फंक्शन। ओके, समझ में आया ये फंक्शन वर्टिकल लाइन वाला क्या चक्कर है। अब देखो अगर हम ये ऐसा कुछ ग्राफ दे दिया, आप बताओ ये फंक्शन है या नहीं है, तो आप क्या करोगे, वर्टिकल लाइन ड्रा करोगे, वर्टिकल लाइन ड्रा की, कितनी जगह कट करेगी ग्राफ को, 2 जगह कट कर रही है, तो इट इज नॉट ए फंक्शन। ओके, ये था, तो फंक्शन आपने सीख लिया है अच्छी तरह से। अब कोई प्रॉब्लम आए तो फंक्शन में बता देना भाई, फंक्शन को चेक कैसे करता है, कैसे नहीं चेक करता। ओके, और नेक्स्ट इज
कुछ एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं फंक्शन के बारे में। लेट एन बी ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, एंड आर बी ए रिलेशन डिफाइंड ऑन एन सच दैट रिलेशन दिया एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स एंड एक्स वाई बिलोंग टू नेचुरल नंबर, फाइंड डोमेन कोडोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। देखो क्या कहना चाह रहा है, एन बी क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर का मीनिंग आपको पता है? हाँ पता है, क्या होता है, एन की वैल्यू हम कहां से लेंगे, 1 2 3 4 इनफिनिटी तक, ठीक है, यानी अब जो भी एलिमेंट उठाएंगे नेचुरल नंबर में से उठाए। आर क्या कर दिया, कोई रिलेशन डिफाइन किया एन में, ठीक है, और रिलेशन देखो, इस रिलेशन का मीनिंग क्या है, रिलेशन में हमने क्या लिखना है, ऑर्डर्ड पेयर लिखना है, एक्स और वाई के लिखनी है ऑर्डर्ड पेयर, एक्स की पहले लिखनी है और वाई की हमने बाद में लिखनी है, ठीक है। अब लेकिन रिलेशन क्या करना, दोनों में कनेक्ट कैसे करना है, y इज इक्वल टू 2x, y की वैल्यू जो लिखी है x से डबल लिखी है, ठीक है, और x y कहां से लेना है, नेचुरल नंबर में से बिलोंग करवाना है। तो देखो रिलेशन कौन कौन से एलिमेंट पाएंगे, अगर रिलेशन मैंने एक लिखा, x की वैल्यू 1 ली तो y की कितनी आएगी, डबल लिखनी है 1 2, अगर x की मैंने 2 लिखी तो कितनी आएगी 4, x की 3 लिखी है तो 6, x की 4 लिखी तो 8, नेचुरल नंबर में से एक्स की वैल्यू, तो नेचुरल नंबर चलते रहेंगे 1 2 3 4 5 ऐसे चलते रहेंगे इनफिनिटी तक, ठीक है, ये आ गया। अब आप देखो इसकी डोमेन क्या है, तो डोमेन क्या बताई थी मैंने, रिलेशन की डोमेन जो आगे वाला एलिमेंट है, क्या है आगे वाला एलिमेंट, 1 2 3 4 ऐसे चल रहा है इनफिनिटी तक, तो 1 2 3 4 का आप ये भी नाम दे सकते हो, नेचुरल नंबर है, ठीक है। ऐसे रेंज क्या होती है, रेंज बताओ, तो रेंज क्या बताई थी मैंने, ऑर्डर्ड पेयर के पीछे वाले एलिमेंट क्या क्या है, 2 4 6 8 ऐसे, तो इसका अपना क्या नाम लोगे, 2 4 6 8, इवन नेचुरल नंबर है ना, इवन नेचुरल नंबर, तो इसका आप ये कह दो इवन नेचुरल नंबर, ये ऐसे रहने दो कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है व्हाट इज कोडोमेन, कोडोमेन क्या है, तो कोडोमेन क्या बता रखी है, आर को रिलेशन है डिफाइंड और एन, तो इसका मीनिंग है आर जो लेना है कहां से कहां तक हो गया, एन टू एन से, आर जो रिलेशन डिफाइन हुआ एन टू एन, यानी आर सबसेट हो गया एन क्रॉस एन का, ठीक है। तो कोडोमेन क्या होती है, जो पीछे वाले एलिमेंट होते हैं, पीछे वाले सारे एलिमेंट, तो क्या आ गई कोडोमेन, नेचुरल नंबर, ठीक है, ये था। अब ये पूछ लेता है कई बार, ये जो क्वेश्चन है, ये जो रिलेशन है, क्या ये फंक्शन है, देखो चेक करो, जो ये रिलेशन है या क्या ये फंक्शन है, तो फंक्शन के लिए कैसे चेक करते हैं, x का प्रत्येक एलिमेंट, देखो n बी सेट ऑफ नेचुरल नंबर, r बी रिलेशन डिफाइंड ऑन n, यानी इस साइड में पास x सेट मान लिया, इस साइड y मान लिया, n r को रिलेशन है ऑन n, इसका मीनिंग n क्रॉस n, यानी इस साइड में नेचुरल नंबर लिखना है, इस साइड में नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 4 5 ऐसे है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे सारे सारे नेचुरल नंबर, ठीक है। अब रिलेशन में क्या है, 1 2 के साथ कनेक्ट है, 1 2 के साथ, 2 2 4 के साथ, 2 4 के साथ कर दिया, 3 6 के साथ, 4 8 के साथ, 5 10 के साथ, ऐसे चलते रहेंगे। तो आप बताओ फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी, फंक्शन की डेफिनेशन थी, ये थी कि x के प्रत्येक एलिमेंट, x के प्रत्येक एलिमेंट कनेक्ट हो रहे ना, 1 2 3 4 सारे कनेक्ट होंगे, 5 10 के साथ 6 12 के साथ, तो x के प्रत्येक एलिमेंट यूनिकली कनेक्ट होने चाहिए, यूनिक कनेक्ट है, एक की इमेज क्या है 2 है, 2 की इमेज 4 है, 3 की इमेज 6 है, 4 की इमेज 8 है, तो हर एलिमेंट की अलग अलग इमेज आ रही है ना, तो आप क्या कहोगे, इट इज ए फंक्शन, ओके है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट है, इफ x सेट है 1 2 3 4 एंड y सेट है 2 4 6 8 10 12, ये दो सेट है, इनमें एलिमेंट रखे हैं, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट हो गया, आर को रिलेशन डिफाइन कर रखा है ऐसे, तो हमें ये चेक करना है क्या जो रिलेशन है ये फंक्शन है या नहीं है, जो रिलेशन हमने डिफाइन किया है वो रिलेशन बढ़ेगा या नहीं। तो देखो चलिए एरो डायग्राम से बुक करना था, एरो डायग्राम से एक्स सेट है वाई सेट है, एक्स सेट वाई सेट, एक्स का नाम 1 2 3 4, वाई का नाम 2 4 6 8 10 12, ठीक है। अब 1 को किसके साथ कनेक्ट करना, 1 को 2 के साथ कनेक्ट करना, कर दिया,
2 को 4 के साथ, 3 को 6 के साथ, 4 को 8 के साथ। अब बताओ फंक्शन है? हाँ है ना फंक्शन, हर एलिमेंट का अलग अलग इमेज है, तो इट इज ए फंक्शन। ओके, सेकंड पार्ट दे दिया 1 8 2 8 3 8 4 8, तो देखो ये फंक्शन है। ये तो आप वैसे बता दोगे, देख बता सकते हो वैसे डायरेक्ट, 1 को 8 के साथ, 2 को 8 के साथ, 3 को 8 के साथ, 4 को 8 के साथ, तो फंक्शन है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये अपने पास सन है, ये मदर है। 4 सन एक मदर हो सकती है? हो सकती है, हो सकती है। तो ये फंक्शन है, क्योंकि एक इमेज क्या है? एक इमेज सिर्फ एक ही तो है, 8। एक इमेज 8 है, तो है ये फंक्शन। देखो दो की इमेज भी सिर्फ एक ही है, 8। 3 की इमेज भी 8, 4 की इमेज भी एक ही है, सिर्फ 8, तो इट इज ए फंक्शन। यानी ये 4 सन और एक मदर हो सकती है। ओके, तो आप ऐसे क्वेश्चन और भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके कुछ इंपोर्टेंट फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले तो आपने ये क्लियर करना, जो आज जो फंक्शन जो समझाया है वो अच्छी तरह से क्लियर है या नहीं, इसके बाद ही हमें आगे की तरफ बढ़ना है। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप बता देना हमसे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपोर्टेंट फंक्शन और उनके डोमेन, रेंज, इवन और फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे आगे। तो पहले कंपल्सरी आपने ये वाला डिस्कस करना पड़ेगा, अच्छी तरह समझना पड़ेगा, उसके बाद आगे बढ़ना। ओके, थैंक यू।